अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, जिसमें हम एनपीटी दैट इज़ द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी उसके बारे में भी बात करेंगे एंड ये भी देखेंगे कि जो मेजर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं वो क्या एफर्ट्स कर रही हैं टू प्रिवेंट दी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। उन्होंने कौन कौन से एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ साइन की हैं एक दूसरे के साथ और किस तरह दुनिया में हमें एक नई आर्म्स रेस न्यूक्लियर आर्म्स रेस नज़र आ रही है कंसिडरिंग द रिसेंट डेवलपमेंट्स। अगर हम ट्रेंड्स की बात करें कि व्हाट आर द ट्रेंड्स इन ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, तो सबसे पहले हम कोल्ड वॉर एरा की बात करते हैं, क्योंकि यही दौर था जब न्यूक्लियर वेपन्स इस दुनिया में आए थे। उनको फ़र्स्ट टाइम बनाया गया और इस्तेमाल किया गया इन दी एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ पे बॉम्बिंग्स की गई यूएस की जानिब से इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। ऑल राइट, सो कोल्ड वॉर एरा के दौरान एक तरह से सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाले उस नुकसान को देखने के बाद दुनिया में ये रियलाइजेशन हुई कि न्यूक्लियर वेपन्स शुड नेवर बी यूज्ड अगेन। ऑल राइट, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में आर्म्स कंट्रोल नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई। और सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ इन दी 1960s इन अ फेज़ कॉल्ड डिटांट। कोल्ड वॉर एरा का एक फ़ेज़ है जो कि 1960s का फ़ेज़ है, जिसको कहा जाता है डिटांट, यानी कि इन ये दोनों कंट्रीज़ थोड़ा बहुत आपस में करीब आए और इन दोनों के बीच नेगोशिएशन स्टार्ट हुई रिगार्डिंग दी आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स साइन की गई इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। टू नेम अ फ्यू, एक तो ट्रीटी कहलाती है ABM, इट स्टैंड्स फॉर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। सो ये साइन की गई इन 1972। इसके तहत ये कमिटमेंट की गई कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको लिमिट किया जाएगा। इसके बाद 1972 में एक बार फिर दूसरी ट्रीटी साइन की जाती है बिटवीन US एंड द सोवियत यूनियन, जिसको कहा जाता है SALT I। इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 1। ठीक है, तो 1972 में ये ट्रीटी साइन की गई एंड इसका मकसद था टू लिमिट द नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद कुछ सालों बाद दोबारा से एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसको नाम दिया जाता है SALT II का। अगेन इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 2। तो ये आगे रखी गई, लेकिन US सेनेट ने इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया, तो एक तरह से ये इस पे काम नहीं हो सका। नेक्स्ट 1987 में एक बार फिर से हमें डिसआर्मामेंट एफर्ट्स नज़र आते हैं, जिसके नतीजे में INF ट्रीटी साइन की जाती है दैट स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। ठीक है, तो इस ट्रीटी का जो मकसद था दैट वाज टू एलिमिनेट सर्टन टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स। उसके बाद 1991 में फर्दर हमें इस हवाले से प्रोग्रेस नज़र आता है और START I ट्रीटी साइन की जाती है एंड START I स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। सो दैट ट्रीटी एम्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। सो अमंग ऑल दीज ट्रीटीज़ जो सिर्फ एक ट्रीटी पे काम चलता रहा दैट वाज START I। ठीक है, सिर्फ इसी ने ही सरवाइव किया आगे तक। और इसके बीच में इस हवाले से जो कमिटमेंट की गई थी कि कब तक ये ट्रीटी दोनों कंट्रीज़ के बीच में रहेगी, कब तक ये एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच में रहेगा, तो दिस START I वाज सपोज टू एक्सपायर इन 2009, लेकिन फिर उसको बाद में 2010 तक एक्सटेंड कर दिया गया और उसको दूसरा नाम दे दिया गया एज़ दी न्यू START ट्रीटी। ऑल राइट, सो इस ट्रीटी के तहत भी ये कहा गया कि there will be a limitation in the number of deployed and non-deployed strategic missile launchers, यानी कि वो जितने भी हैं, जितनी भी उनकी तादाद है, उनको कम करके ले जाया जाएगा अप टू 1550। सो ये एग्रीमेंट की गई इन कंट्रीज़ के बीच में। सो अब अगर हम कुछ रिसेंट इसके हवाले से डेवलपमेंट्स देखें, तो
इन फरवरी 2021 हम ये देखते हैं कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया फॉर 5 इयर्स। और दुनिया में इसको बहुत ही अच्छी तरह देखा गया इन अ सेंस कि इसको समझा गया, इट वाज कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स द ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो सस्पेंड कर देते हैं इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी को, यानी कि उनकी तरफ से एक यूनिलैटरल सस्पेंशन कर दिया जाता है। और वजह ये बताई जाती है कि यूएस की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है यूक्रेन में, एंड ऑल्सो देयर वाज एलिगेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और इस ट्रीटी की कंडीशंस पे पूरा नहीं उतर पाए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रेसिडेंट जो बाइडन आते हैं यूएस में, वो मुंतखब होकर सदर बन के आते हैं, तो उन्होंने वो एक एक्सप्रेस करते हैं अपनी कमिटमेंट टूवर्ड्स नॉन प्रोलिफरेशन, लेकिन वो जो बोलते हैं उसके बरक्स करते हैं, यानी कि ही एक्सप्रेस्ड कमिटमेंट टूवर्ड्स नॉन प्रोलिफरेशन, बट देन ही एलोकेटेड अ सब्सटेंशियल अमाउंट in billions, around 27.7 billions for upgrading the US nuclear arsenal, और ये allocate किया जाते हैं in 2022। So इसका मतलब ये है कि US is ready to add new nuclear weapons। तो इन तमाम डेवलपमेंट्स को देखते हुए दुनिया में न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स रेज़ किए जाते हैं अबाउट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू आर्म्स रेस, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि यूएस अपना बहुत ज़्यादा एक डिफेंस बजट एलोकेट करता है फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ देयर न्यूक्लियर आर्सेनल, और दूसरी तरफ रशिया भी इसी काम के लिए एफर्ट्स करता है कि वो यूएस के अगेंस्ट अपने न्यूक्लियर आर्सेनल मॉडर्नाइज करे और अपग्रेड करे। तो इसको देखते हुए दुनिया में यही तासुर जाता है कि देयर इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू आर्म्स रेस। और इससे क्या होगा कि जो कोल्ड वॉर के दौरान जो पूरा प्रोग्रेस हुआ था इन केस ऑफ द डिसआर्मामेंट एंड फॉर द प्रोलिफरेशन, वो तमाम एफर्ट्स रिवर्स हो जाएंगे अगर ये दोनों कंट्रीज़ इस जानिब अपने इंटरेस्ट परस्यू करने में लग जाते हैं, पुटिंग असाइड द ग्लोबल पीस। दूसरी तरफ अगर हम रशिया और यूएस से हटकर चाइना की बात करें, तो चाइना इज़ ऑल्सो मॉडर्नाइजिंग इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। चाइना इज़ एमिंग फॉर इंक्रीज्ड मोबिलिटी, एक्यूरेसी एंड वॉरहेड नंबर्स, एंड इट वांट्स डाइवर्सिटी इन इट्स आर्सेनल, ताकि उसका न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से यूएस के साथ एक बैलेंस कायम हो सके। चाइना के पास क्या क्या वेपन्स मौजूद हैं, तो चाइना हैज़ missile arsenal that includes both ballistic and cruise missiles with varying ranges, जिसकी वजह से अब दुनिया में चाइना को भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेयर कंसिडर किया जाता है व्हेन इट कम्स टू दी ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिटिक्स। और यहाँ पर अगर थोड़ा डिफेंस बजट के हवाले से बात की जाए, तो देयर इज़ अ रिपोर्ट कि इन 2021 यूएस स्पेंट अराउंड $800.67 बिलियन ऑन इट्स मिलिट्री, जबकि रशिया की डिफेंस बजट स्पेंडिंग देखें तो इट वाज ओवर $65.9 बिलियन, एंड ऑन द अदर हैंड चाइना आल्सो एलोकेटेड एन एस्टिमेटेड $293 बिलियन ऑन इट्स मिलिट्री। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह इनके एफर्ट्स में हमें तेज़ी नज़र आ रही है, हमें एक सिग्निफिकेंट बढ़ावा दिख रहा है इन देयर डिफेंस बजट्स, इन देयर मिलिट्री स्पेंडिंग। सो इसको देखते हुए इट्स वेरी क्लियर एंड इट्स ऑब्वियस कि द इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बाय दीज न्यूक्लियर स्टेट्स, this clearly suggests that their commitment to nuclear arms control and disarmament is not their priority. इसके अलावा जो दूसरे हमारे recognized न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं यूके और फ्रांस, उसके हवाले से बात कर ली जाए तो दीज आर दी क्लोज एलाइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसलिए उनकी जो न्यूक्लियर पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलाइन करती हैं
with the nuclear policies of the US. So they are also maintaining and investing in their own nuclear arsenals. So this was a discussion about the global nuclear politics, and there was this discussion of a brief history and then recent developments, and then we talked about the defense budgets allocated. So आखिर में अगर हम इसको कंक्लूड करें, समराइज़ करें, तो इस पूरी डिस्कशन का जो जिस्ट है दैट इज़ के डिस्पाइट हिस्टोरिकल आर्म्स कंट्रोल एफर्ट्स, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं in US, in Russia, and in China, those are indicative of the fact that now these countries are focusing on modernizing and upgrading their nuclear weapons. They are not concerned about the global peace, and disarmament and non-proliferation is not their priority. And obviously this has raised concerns at the global level that now there will be a potential arms race among all these big players, and there is a possibility कि जो global arms control efforts हैं वो undermine हो जाएंगे, because all these nations are pursuing their own interests. They are not thinking about the global peace. All right, so let's end this video here. If you found it helpful, so please like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.